Thanks for Mr. Sajal sir. Sir, mic. Very good morning to all of you. अपना एजुकेशन स्कूल लाइफ मुझे याद आया। हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के कोचिंग से आते थे और ये भीड़ उस समय भी नहीं थी। हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे बंक मारते थे, बट आप लोग अर्ली मॉर्निंग इंग्लिश क्लास के लिए यहाँ प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स आप अपने कैरियर के लिए थोड़ा मोटिवेटेड हैं। 100% तो नहीं बोलूंगा, सर फोकस कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, सर ने बताया कि हर साल इस कोचिंग से स्टेट टॉपर के लिस्ट में कोई ना कोई बच्चे रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हर बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, अपने कोर सब्जेक्ट्स को वो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो चीज यहाँ लगा देते हैं। और सबका नंबर का अंतर जो होता है ना, 1, 2, मैक्सिमम 5 नंबर का होता है। जो बोर्ड में परसेंटेज अप डाउन करता है, किसी का 70 रह जाता है, किसी का 85 हो जाता है, वो लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, दैट मींस इंग्लिश और हिंदी। और अगर किसी बच्चे का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो वो करता है, क्योंकि सब सोचता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत भारी है, बहुत भारी है, सब उसी में। कॉमर्स वाले अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में लगे रहते हैं, आर्ट्स वाले ज्योग्राफी, हिस्ट्री में लगे रहते हैं कि बहुत सारा कंटेंट है उसको पढ़ना है, और ये लास्ट समय में पढ़ने आते हैं लैंग्वेज। बट उस नॉलेज के साथ साथ ये लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप +2 करोगे और बाहर आओगे किसी भी नॉन यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो वहां आपकी लोकल लैंग्वेज, अपनी मातृभूमि लैंग्वेज हिंदी का प्रेजेंस बहुत कम हो जाता है और क्लासेस में लेक्चर्स ओनली इंग्लिश में चलते हैं। तब वहां आप कोलैप्स करने लगते हो, आपको समझ में नहीं आता। अभी आपका है 12th करेंगे, मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका प्लेसमेंट 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज क्या है? 0 है। मैं आज यहाँ मैं अपना परिचय दे दूं, मैं इंजीनियर सजल यादव, मैं भी एक फैकल्टी हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का, अगर आप लोगों ने सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का, साथ साथ कैरियर मेंटर हूँ। उसका एक पार्ट है एजुकेशन कंसल्टेंसी, जो मैं यहाँ बिहार में रन कर रहा हूँ, माई एडमिशन लीड के नाम से। और सर सबके सहयोग से आप लोगों को कैरियर पॉलिसिंग करना है कि +2 के बाद आप कौन सा फील्ड चुने। साइंस वाले ऐसा नहीं केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल चुन सकते हैं, आर्ट्स वाले ऐसा नहीं है कि LNM में एडमिशन करा लें, ग्रेजुएशन पास 1st, 2nd, 3rd करें, फिर वो आर्मी के दौर में दौड़े, SSC की तैयारी करें, जैसे भी UPSC टीचर चल रहा है, बस उसी दौर में शामिल हो जाए। क्योंकि आज का जो डेट है और आज 3 साल 4 साल जब ग्रेजुएट होंगे तब ट्रेडिशनल कोर्सेज की वैल्यू कम होते जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंजेस हो जाएंगे, तो आपको अपने आप में अपडेट रखना है। अपडेट रखने के लिए आपको प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। जैसे आर्ट्स वाले, जिस बच्चे को पढ़ने में थोड़ा सा सब्जेक्ट मटेरियल मन नहीं लगता, अपने स्किल को सुधारना चाहते हैं, वो फैशन डिजाइन कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉमर्स वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख सकते हैं, फैशन डिजाइन कर सकते हैं, या कोई भी स्किल वाले कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स वाले केवल इंजीनियरिंग ही करेंगे या बायोलॉजी वाले केवल MBBS BDS करेंगे, नहीं मिला तो लाइफ खत्म और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ आप देख लो, सिंपल ग्रेजुएशन के बाद SSC है, +2 के लेवल पे रेलवे में वैकेंसी आता है, पुलिस में आता है, कितनी भीड़ है उसमें, हर ग्रेजुएट बच्चा उसमें दौड़ रहा है। यहाँ स्टार्ट करते हैं जर्नी एक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम जानता हूँ लक्ष्य से, जब 1 साल रिजल्ट नहीं आता है तो पटना महंगलू भाग जाते हैं। हर छुट्टी में यहाँ 4 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन यहाँ आपके घर अगल बगल किसी भाई चाचा सब तो देख रहे होंगे, आएंगे छठ के छुट्टी में, जाएंगे 10 दिन के बाद, उनका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला। जो बच्चा कॉन्शियस है उसी का रिजल्ट होता है। जैसे अभी आपका टाइम 12 बोर्ड का, आई थिंक सबका 1 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी भी आप छठ पूजा मना रहे हैं, घर में छुट्टी मना रहे हैं, घर में शादी है वहां जा रहे हैं, तो रिजल्ट भूल जाओ। सर ने बोला कि 1 महीना काफी होता है इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज के लिए, आई एग्री विद हिम, बट अब वो टाइम है ना, अगर अब आप 90 दिन का जो स्लॉट है, 90 दिन में उससे भी कम है, अगर ये मिस कर गए ना तो आप लाइफ में कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक गिल्टी रह जाएगा कि मेरा परसेंटेज कम है। अभी आपको लग रहा है कि 12th बोर्ड एग्जाम में क्या, या पास कर जाऊंगा, किसी भी तरह पास कर जाऊंगा, लेकिन अगर जॉब के लिए जाओगे ना, किसी अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि BBA में क्या परसेंटेज है, BTech में क्या परसेंटेज है, होटल मैनेजमेंट क्या परसेंटेज है, 10th में क्या परसेंटेज है, 12th में क्या परसेंटेज है, पूछता भी नहीं है। आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लग जाएगा थ्रू आउट 60%, थ्रू आउट 65%।
मेरे साथ में जब मैं 2011 के इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे बिहार बोर्ड के बच्चे हुआ करते थे। मेरा 4 का 10th है, उस समय 9 और 10 एक साथ एग्जाम हुआ करता था, बच्चों को परसेंटेज नहीं आते थे। आज तो आप लोगों को थैला भर के परसेंटेज मिल रहा है, 70, 75, 80, 85 ये बिहार बोर्ड में मिल रहा है। बट उस समय बिहार बोर्ड में 60%, 65% से बहुत हुआ करता था, और हमारे साथ वाले बहुत सारी कंपनी में बैठ नहीं पाए। और कॉम्बिनेशन एक आईटी कंपनी है, वहां 65% थ्रू आउट है। बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे जब हमारे कॉलेज में कंपनी आई थी नहीं बैठ पाए थे, फिर वो कॉल सेंटर्स में गए थे, वहां से करियर स्टार्ट करके वो टेक्निकल में आए। तो ये मेरा कहने का एग्जांपल देने का मतलब ये है, अभी आप इसे जो लाइटली ले रहे हो, अरे यार ठीक है देख लेंगे, पास ही तो करना है कर जाएंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे जॉब के लिए, वहां आपका 12th का परसेंटेज बहुत मतलब रखता है। तो आप इसमें ध्यान दो। और इसके बाद अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको क्या करना चाहिए, सर ने बताया एज ए कैरियर मेंटर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट डाउन कर लो आप लोग, और मेरा वेबसाइट है माई एडमिशन लीड, फेसबुक इंस्टाग्राम में सब पे हर अपडेट आ रहा है। जैसे अभी हमारा कैंपेन चल रहा है कि बिहार बोर्ड का पेपर सब्जेक्ट वाइज किस तरह हो, 2-3 आर्टिकल आ चुके हैं, वो भी आपको अपडेट मिलेगा। अभी मेरे स्टाफ के द्वारा आपको एक क्वेरी फॉर्म दिया जाएगा, वो आप फिल कर देंगे, अपना ही नंबर दीजिएगा, उसमें कोई शेरो शायरी मत भर दीजिएगा, क्योंकि ये भी आया बहुत सारे कोचिंग में शेरो शायरी, अगर आप वहां शेरो शायरी और कुछ भर रहे हैं ना तो आप ही को अपडेट नहीं मिलेगा। अभी 12th बोर्ड तक आपके पास कोई कॉल्स नहीं जाएगा हमारी तरफ से, केवल अपडेट जाएगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कि बोर्ड का पैटर्न कैसा होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम देते ही जो आप लोगों का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि 2 से 2.5 महीना ना आप लोगों को कूलिंग पीरियड मिल जाता है। पूरे इंडिया में किसी का भी बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ रहता है उस समय, तो आप ये देखो कि मुझे क्या करना है। आपने तो एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने वाला, जो आएगा देखा जाएगा। इस बीच में करना क्या है, किसको बीबीए करना है, किसको होटल मैनेजमेंट करना है, किसको इंजीनियरिंग करना है, और उसके साथ साथ तब इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ अपनी अच्छी करो, सर से कंसल्ट करो, क्योंकि वो 2-2.5 महीना अगर तुम अपने लैंग्वेज पे सुधार कर लोगे ना, अगर तुम पढ़ाई में कमजोर भी रह गए हो, तो वहां जब कॉलेज में तुमको पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ईयर में बेसिक पढ़ाया जाता है किसी भी स्ट्रीम में, वहां तुम कैचअप कर सकते हो, किसी भी चीज को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। तो वो 2-2.5 महीना तुम टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना कि चलो चलते हैं, लीची का टाइम हो गया, गांव में टिकोला तोड़ते हैं, टाइम पास करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी पढ़ाई यहाँ खत्म है, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है। थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा सुनने में, ये रियलिटी है कि तुम्हारी पढ़ाई यहाँ रियली खत्म है। इसके बाद जो अदर आगे पढ़ते हो ना, वो स्किल डेवलपमेंट होता है। कंप्यूटर सीख रहे हो तो किसी एक टेक्नोलॉजी में सीखोगे, मैनेजमेंट सीख रहे हो तो किसी एक सेगमेंट में सीखोगे, सब सेगमेंट में नहीं सीख सकते। ग्रेजुएशन लेवल जो होता है ना, वो स्किल डेवलपमेंट होता है। जो पढ़ाई है बस दैट्स क्लोज है, इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं पढ़ना है, बस अपने स्किल को सुधारना है। जितना अच्छा स्किल सुधारोगे उतना अच्छा कैश किसी कंपनी से लोगे। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, उसका भी कैट का इंग्लिश उठा के देखो लेवल, बैंक पीओ में कोई जाना चाहता है, उसका इंग्लिश लेवल कैट लेवल का हो गया है। आईआईटी करना चाह रहे हो, उसमें भी लैंग्वेज अगर नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे, फिर आओगे हिंदी में देखोगे, फिर इंग्लिश में देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो कोई भी चीज करने के लिए इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी है, और सारे सब्जेक्ट्स। और लेकिन इतना याद रखना, अगर परसेंटेज का डिफरेंशिएट लाना है तो इंग्लिश, हिंदी या जिसका भी सब्जेक्ट है उसी में तुम 6 मार सकते हो। बाकी सब में अगर फिजिक्स का क्वेश्चन हार्ड आ गया ना, सबके लिए हार्ड आएगा, न्यूमेरिकल किसी से नहीं लेगा। और वहां तुम अगर फंस गए, न्यूमेरिकल वाले ईगो में ले लिए, अरे यार हम तो 10 बार बनाए हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, तो स्मार्टनेस नहीं हुआ। स्मार्टनेस ये हुआ, उसको छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन को देखो। ठीक, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो आप लोग, 7737 437 982। रिपीट कर रहा हूं, 7737 437 982। आफ्टर 12 कोई भी दिक्कत हो रहा है, तुम लोग के फेयरवेल पार्टी में, मेरा नाम और नंबर हुआ, और इसमें आप अपना डिटेल्स दे देंगे। अभी से आपको कुछ कल या परसों से जो भी अपडेट्स बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगी, सब्जेक्ट्स वाइज भी
आपको जाएगी इंफॉर्मेशन, हाँ इसमें ये होगा, मुझे ये